नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। ममता बनर्जी देश की पहली नेता नहीं हैं जिन्होंने राम मंदिर उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है, लेकिन इस मसले पर जिस अंदाज में ईश्वर और अल्लाह की कसम उन्होंने खाई है वो उनको सबसे अलग करता है। और ऐसा करके टीएमसी नेता ने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल के जयनगर में ममता बनर्जी ने कहा था कि मुझसे राम मंदिर को लेकर पूछा गया, मैं उस तरह के उत्सव में यकीन रखती हूं जो सबको साथ लेकर चलता है। बीजेपी को टारगेट करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि आप जो करना है करिए, आप चुनाव से पहले नौटंकी कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों की अवहेलना करना सही नहीं है। और फिर ममता बनर्जी ने अपने अंदाज में ऐलान जंग भी किया। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर और अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, जब तक मैं रहूंगी तब तक कभी हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं करने दूंगी। मैं लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं रखती। राम मंदिर पर बोलकर निशाने पर आ गई हैं ममता बनर्जी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको सुनाते हैं इन दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। कि जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई भूमिका अदा नहीं की है, जिन्हें श्री राम जन्मभूमि पर बने हुए भव्य मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर एक बाबर के नाम के ढांचे को खड़ा करने का दर्द नहीं है, जो लाठी नहीं खाए, जो जेल नहीं गए, वह श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्ष के बाद श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का महत्व समझ ही नहीं सकते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि ममता दीदी को सद्बुद्धि दें। भगवान श्री राम हमारी आस्था का विषय है, हमारी श्रद्धा का विषय है, और रामलला के जन्म स्थान पर बनने वाला भव्य मंदिर विश्व के किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण में इतने अधिक लोगों का योगदान नहीं होगा जितना अधिक लोगों का योगदान आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के लिए। ममता जी ही नहीं, पूरा घमंडिया गठबंधन घबराया हुआ है, इसलिए कि इन लोगों की नीति में हिंदुओं का विरोध करके, सनातन का विरोध करके, तुष्टीकरण की नीति से वोट को इकट्ठा कर अपने सत्ता को बरकरार रखने में हमेशा जो इनकी तैयारी होती थी, और जो लगता था कि पूरे भारत की राजनीति इसी पे है, और इसका नुकसान जो देश को तुष्टीकरण के कारण मिलता था, जो विभेद पैदा होता था, अब वैसे विभेद पैदा करने वाले लोगों की दुकान बंद होने वाली है, राजनीति समाप्त होने वाली है। इसलिए कि आज सब लोग समझ रहे हैं कि अब ऐसी राजनीति नहीं चलेगी जिसमें तुष्टीकरण की नीति होगी। और भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन भी होगा। यह ऐसा काल है जिसको हम मोदी काल कहते हैं। मोदी काल में राम मंदिर भी बने, गरीबों का घर भी बना, शौचालय भी बने, यहाँ जितने सांस्कृतिक स्थल था, पौराणिक स्थल था, उसका पुनरुद्धार भी हुआ, यहाँ स्कूल भी खुले, शौचालय भी बने, अस्पताल भी खुले। तो आज सब कुछ है से भारतीयों के जीवन स्तर में काफी बदलाव आया है, गरीबी मिट रही है, लोगों के घर में खुशियां पहुंच रही है। तो यह लोग कह रहे हैं कि मंदिर से वो लोग राजनीति कर रहे हैं, क्यों भाजपा राजनीति करेगी? और वहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो कोई भाजपा का कार्यक्रम तो है नहीं, कार्यक्रम तो वहाँ राम जन्मभूमि ट्रस्ट का है।